यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान जारी है। आपको बताते चले कि सुबह 9 बजे तक क्या कुछ आंकड़ा रहा। 8.02% तक मतदान रहा है। और अमेठी की अगर बात करें तो अमेठी में 8.67% मतदान रहा है। सुबह 9 बजे तक का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। अयोध्या में 9.44% तक ये मतदान रहा है। तो जिले भर में क्या कुछ मतदान सुबह 9 बजे तक दर्ज किया गया वो हम आपको लगातार दिखा रही हैं, बता रही हैं। बहराइच की इसी बीच अगर बात कर ली जाए तो बहराइच में 7.45% मतदान रहा। बाराबंकी में 6.21% मतदान रहा। चित्रकूट में इसके अलावा 8.80% मतदान दर्ज किया गया। सुबह 9 बजे तक का यह आंकड़ा आपको बता रही हैं। तो 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर लगातार लोग मतदान कर रही हैं। वोटिंग प्रक्रिया जारी है सुबह 7 बजे से ही। और इसी बीच आपको यह भी जानकारी दे दें कि 692 उम्मीदवार हैं जो कि अपनी किस्मत को दांव पर लगा रही हैं और आज उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद होगी। इसी बीच सुबह 9 बजे तक का क्या कुछ फीसद आंकड़ा रहा, किस जिले में कितने फीसदी तक वोटिंग अभी तक हुई सुबह 9 बजे तक, उसी की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। गोंडा की अगर बात करें तो गोंडा में 8.31% तक मतदान रहा है। और उधर प्रतापगढ़ के हॉट सीट रामपुर खास विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी आराधना मिश्रा मोना ने मतदान किया। आपको बताते चले कि लगातार 42 सालों से रामपुर खास विधानसभा पर मोना और उनके पिता कांग्रेस के दिग्गज प्रमोद तिवारी का कब्जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब यहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी यहां पर मतदान करने के लिए पहुंची तो आराधना मिश्रा मोना ने मतदान किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं आराधना मिश्रा मोना की, जिस वक्त वो मतदान कक्ष में जाकर मतदान करते नजर आई। बताते चले कि लगातार 42 सालों से रामपुर खास विधानसभा पर मोना और उनके पिता कांग्रेस के दिग्गज प्रमोद तिवारी का ही कब्जा रहा है और ये मतदान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और वहीं वाराणसी से खबर, जहां पर वाराणसी में अंतिम चरण का मतदान 7 फरवरी को होगा। मतदान होना है जिसमें कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा और दांव पर लगी है। आपको बताते चले कि पूर्वांचल को साधने के लिए 2 चरणों के चुनाव पर पकड़ बनाने के लिए बीजेपी समेत सभी विपक्षी दल बिल्कुल तैयार हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उनसे रूबरू होंगे। लेकिन इतना ही नहीं, इस दौरान पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे और जनसभा को संबोधित भी करते नजर आएंगे। तो वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे मुलाकात करने के लिए और जनसभा को संबोधित करेंगे। मार्च को बनारस में चुनाव है, अंतिम चरण का चुनाव है और आज 27 फरवरी को नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं और बूथ कार्यकर्ता, मंडल कार्यकर्ताओं से यहाँ पे संवाद करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के संपूर्णानंद, जो कि जगतगंज में पड़ता है वाराणसी के, उसमें देखिए बूथ विजय सम्मेलन के नाम से यहाँ पे रखा गया है, देखिए सामने। और यहाँ पे देखिए पूरा एकदम जो भी चीज़ें हैं पूरी की पूरी तैयारी कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी और कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। 7 मार्च को वाराणसी में चुनाव, प्रशासन भी पूरी चुस्त दुरुस्त है, पूरा लगे हुए हैं सभी लोग। और पूरा यहाँ पे जितने भी लोग हैं और यहाँ पे पूरे कार्यकर्ताओं ने पूरा एकदम जोश भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बनारस दौरा कर रहे हैं। और 7 मार्च को जैसा कि चुनाव है वाराणसी में, कहीं ना कहीं पूर्वांचल को साधने में बनारस को मुख्य बिंदु बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। और लगातार इस समय दौरे लगे हुए हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े दिग्गज हैं सब बनारस में। और 7 मार्च को वाराणसी में अंतिम चरण का चुनाव है और जैसा कि देख लीजिए पूरी की पूरी तैयारियां हो चुकी है, बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और यहाँ पे आज 13 शहर के लगभग 20,000 कार्यकर्ता जो कि बूथ स्तर पे, जिसकी सूची भी जारी हो चुकी है, जो कि आज यहाँ पर उपस्थित होंगे। और पूरे के पूरे यहाँ पर प्रशासन भी अपनी तरफ से मुस्तैद है, पूरी की पूरी तैयारी कर चुकी है। बस इंतजार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि कब यहाँ आकर के जो बूथ कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक जान भरेंगे। 7 मार्च के चुनाव को बनारस में 8 विधानसभा हैं, 8 विधानसभाओं को यहाँ से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ पे कार्यकर्ताओं को जो आएंगे बूथ स्तर, मंडल स्तर के, उनके अंदर एक जान भरने का भी काम करेंगे नरेंद्र मोदी। मूल मंत्र देंगे कि कैसे 7 मार्च का चुनाव और 8 विधानसभाओं को कैसे जीता जाए और कैसे परचम लड़ाया जाए भारतीय जनता पार्टी का। मैं सचिन कुमार पांडे, नेटवर्क 10, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। तो आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का जो मतदान है वो लगातार जारी है। तो ऐसे में
692 उम्मीदवारों की जो किस्मत है, जो प्रतिष्ठा है, आज वो दांव पर लगी है और इन सभी उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने जा रही है। लोग सुबह से ही लंबी कतारों में लगे हुए हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इस बीच चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में सुबह 11 बजे तक 21.39% मतदान हुआ है। अमेठी की अगर बात करें तो अमेठी में 21.52% मतदान हुआ है। अयोध्या में 24.60% मतदान हुआ है। बहराइच में अगर बात करें तो यहाँ पर 22.79% मतदान हुआ है। बाराबंकी में 18.61% मतदान हुआ है। चित्रकूट में 25.69%, गोंडा में 22.34% मतदान और कौशाम्बी में 25.05% मतदान हुआ है। प्रतापगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर 20 मतदान अभी तक हुआ है। तो सुबह 11 बजे तक सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं कि कौन से जिले में कितना फीसद मतदान सुबह 11 बजे तक दर्ज किया गया है। और हर जिले से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमेठी से हमारे संवाददाता विजय सिंह हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं और इनके अलावा हमारे साथ चित्रकूट से भी हमारे संवाददाता शिवम त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। आलोक वर्मा भी हमारे संवाददाता बाराबंकी से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमेठी का रुख करते हैं विजय। यहाँ पर आप बता रहे थे कि सुबह 9 बजे तक का जो आंकड़ा था वो भी हमने अपने दर्शकों को बताया था, उतना उत्साह और उतनी भीड़ नहीं आई, यहाँ पर लोगों में नजर नहीं आई। अब क्या कुछ स्थिति साफ हो पा रही है? अब क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं मतदान बूथ पर या फिर मतदान केंद्र पर? मुसाफिर खाना कस्बे में मौजूद है, जो पीछे पोलिंग बूथ है, अभी भी वहां पर उतनी भीड़ नहीं आ रही है। जी। बाकी परसेंटेज की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं 21.2% के करीब उसमें वो पड़ चुके हैं, मगर जो उत्साह होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। अब मात्र 4-5 घंटे और रह गए हैं वोटिंग को। अब देखते हैं कि कितने वोट शाम तक पड़ते हैं। आलोक हमारे संवाददाता बाराबंकी से लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आलोक, अगर बाराबंकी में बात करें तो यहाँ पर आप कौन से मतदान केंद्र पर मौजूद हैं? यहाँ पर स्थिति क्या नजर आ रही है? लोगों या यहाँ पर कितनी तादाद में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे? क्या कुछ तस्वीर है, दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसा कि सुबह का हमने बताया था 7 बजे से 9 जो 7 बजे से 9 के बाद का जो 9 से 2 घंटे का आंकड़ा 11 बजे तक रहा, वो 18% के करीब पहुंच गया। तो सुबह से अपेक्षा अब मतदान के लिए भारी संख्या में मतदाता करने के लिए महिलाएं भी हों, चाहे बुजुर्ग हो, युवा, सभी पहुंच रहे हैं। अगर इस समय के मौजूदा समय की बात करें तो हम बाराबंकी की जो सदर विधानसभा है उसका जो मतदान केंद्र गुधा है वहां पर मौजूद है। यहाँ आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं, अपने सहयोगी से कहेंगे जो दिखाएंगे, भारी संख्या में महिलाएं जो मतदान करने के लिए आई हुई हैं और पीछे ये लंबी लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं काफी संख्या में महिलाएं भी मतदान करने के लिए उत्साहित देख रही हैं, युवा भी भारी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी ठीक। शिवम, अगर चित्रकूट की बात करें तो यहाँ पर किस तरह का मिजाज लोगों के बीच में नजर आ रहा है? चित्रकूट में अभी सुबह 11 बजे तक का आंकड़ा जो है वो 25.69% मतदान का पहुंचा है। अभी तस्वीर कितनी साफ हो पाई है? चित्रकूट में आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। लगातार लोग जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लोग अधिक से अधिक जाकर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपको खुद पता होगा कि 9 बजे की मतदान प्रतिशत की अपेक्षा 11 बजे तक के मतदान में बढ़ोतरी कहीं न कहीं देखने को मिली है, जिससे खुद ब खुद समझ में आता है कि अधिक से अधिक लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और मतदान करते नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन विजय, अगर हम अमेठी की बात करते हैं तो लगातार जो बड़े दल हैं, बड़े नेता हैं, शुरुआत से ही अमेठी पर खासतौर पर फोकस रहा और एक हॉट सीट मानी गई शुरू से ही, क्योंकि 2017 से पहले कांग्रेस का 30 सालों का गढ़ रहा, लेकिन 2017 में भाजपा लहर के बीच इसे ध्वस्त कर दिया गया। कांग्रेस कहीं से कहीं तक नजर नहीं आई। इस बार क्या लग रहा है, लोगों का मिजाज किस तरह का है? जी, फिलहाल अभी तक तो देखने को ये मिल रहा है कि जो कांग्रेस की लड़ाई है वो मात्र एक सीट दे रही है, जो कि जगदीशपुर विधानसभा है। वहां से मंत्री सुरेश पासी लड़ रहे हैं बीजेपी से, और वहीं पर विजय पासी उनके खिलाफ है कांग्रेस से। तो वहीं पर एक लड़ाई दिख रही है जहां कांग्रेस कहीं अपना दम भरती दिखाई पड़ रही है। बाकी पूरे विधानसभा की बात करें तो बाकी और तीनों सीटों पर कांग्रेस की कोई भी दावेदारी अभी तक फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रही है।
जी। और किस तरह का मिजाज लोगों में है, क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल है। अमेठी अपने आप में बेहद खास है। अगर हम अमेठी सीट के इतिहास की अगर बात करें या फिर उसके अस्तित्व की अगर हम बात करें तो किन मायनों में अमेठी खास हो जाती है विजय? जी, जिस तरीके से कांग्रेस का गढ़ कहा जाती थी, यहाँ पर उनके परिवार का एक संबंध सा बन गया था अमेठी से, मगर कहीं ना कहीं जब स्मृति ईरानी ने यहाँ से चुनाव लड़ा और उन्होंने उनके कांग्रेस में जो गढ़ था उसमें सेंधमारी की, उसके बाद से पूरा का पूरा यहाँ तख्ता पलट हो गया और वहां से अमेठी से 3 विधायक यहाँ से बीजेपी के निकले और मात्र सपा का सिर्फ एक प्रत्याशी यहाँ से गौरीगंज से जीता। तो कहीं ना कहीं आदमी का अब जो रुझान है, यहाँ जो लोगों से बात की गई तो उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी ने हम लोगों को सिलेंडर दिया, कि किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। और फिलहाल अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, 10 तारीख के बाद जब चुनाव की बिल्कुल विजय, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तस्वीर क्या कुछ होगी, रुझान क्या कुछ कहता है लोगों का, वो तो 10 मार्च के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन शिवम, अगर हम चित्रकूट की बात करते हैं तो 2017 में किस तरीके से यहाँ पर मतदान हुआ था और 2022 की अगर हम बात कर रहे हैं तो मौजूदा स्थिति में क्या कुछ अंतर आप देख पा रहे हैं? किस तरह का मतदान है, किस तरह का उत्साह लोगों में है, कितनी जागरूकता है लोगों में मतदान को लेकर 2017 के मुकाबले 2022 में? जी बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं कि अगर हम बात करें 2017 विधानसभा चुनाव की तो मतदान प्रतिशत में कहीं 2017 में कभी देखने को मिली थी, लेकिन इस बार प्रशासन लगातार मतदाताओं को जागरूक करता नजर आ रहा था, घर घर जाकर जागरूक भी कर रहा था। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी प्रशासन लोगों को कितना जागरूक कर पाया है और ये तो शाम तक खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएगा कि प्रशासन कितना लोगों को जागरूक कर पाया है, लोगों ने कितना मतदान किया। जी शिवम, ठीक शिवम। लेकिन आलोक, अगर हम यहाँ की बात करते हैं बाराबंकी में तो किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर? प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था हो चाहे के मद्देनजर आप देख सकते हैं, अपने सहयोगी से कहेंगे कि जो भी वोटिंग करने के लिए मतदाता आता है पहले उन्हें सैनिटाइज किया जाता है, ग्लव्स की, मास्क की पूरी व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन चुनाव को लेकर पूरी तरह से सतर्क है, पूरी व्यवस्था दुरुस्त नजर आ रही है। ठीक, लेकिन शिवम की तरफ रुख करना चाहेंगे। शिवम, अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि महिलाओं में कितनी जागरूकता है, महिलाएं कितनी तादाद में यहाँ पर पहुँच रही हैं मतदान के लिए, क्या पिंक बूथ जैसी जो व्यवस्था की गई चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, क्या उसका प्रभाव महिलाओं में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है? क्या उसके प्रति महिलाओं में कहीं ना कहीं मतदान को लेकर जागरूकता नजर आ रही है बढ़ती? जी बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं कि चित्रकूट जनपद में दोनों विधानसभाओं में 862 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें लगभग 80 से ज्यादा प्रशासन ने मॉडल बूथ, जिनमें सखी बूथ और पिंक बूथ भी बनाए हैं मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, जिनमें ज्यादातर महिलाओं में ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और मतदान केंद्रों में ज्यादातर महिलाएं ही वोट करने जा रही हैं। जी विजय, अगर हम यहाँ पर बात करें अमेठी में तो जैसा कि मैंने अपने सहयोगी शिवम से जानकारी हासिल की कि किस तरह का पिंक बूथ का प्रभाव महिलाओं में नजर आ रहा है, क्या यहाँ पर कितना प्रभाव महिलाओं में नजर आ रहा है पिंक बूथ का? क्योंकि उन्हीं को प्रभावित करने के लिए और अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पिंक बूथ जैसी व्यवस्था की गई थी प्रशासन और चुनाव आयोग की तरफ से, उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? धीरे धीरे महिलाएं भी आ रही हैं वो अपना मत का प्रयोग करने के लिए। और अभी कुछ देर पहले यहाँ के जो एसपी हैं उन्होंने भी वोट डाला, उन्होंने भी जनता से अपील की कि आप लोग भारी संख्या में जाइए और वोटिंग करिए, अपने अपने मत का प्रयोग करिए, एक अच्छी सरकार चुनिए। तो कहीं ना कहीं एक हर तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया गया है। तो धीरे धीरे अब लोग निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो प्रतिशत है ये शाम तक कहीं ना कहीं बढ़ेगा जरूर। लेकिन विजय, अगर हम यहाँ पर अमेठी की जनता की मिजाज की अगर बात करें, यहाँ के रुझान की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय मुद्दों को आधार बनाकर यहाँ पर मतदान किया जा रहा है या फिर कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वोटर्स अपने वोटिंग करने के लिए पहुंच रही हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं? जी, सबसे बड़ी चीज तो सुरक्षा को लेकर यहाँ पर लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं कि हम लोग कितने सुरक्षित हैं, किस तरीके की सरकार है जिससे हम लोगों को और सुरक्षा मिले और पढ़ाई भी अच्छी हो सके, एजुकेशन भी अच्छा हो सके, हमको अच्छे अस्पताल मिल जाए, अच्छे स्कूल मिल जाए। तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर भी आदमी वोटिंग कर रहे हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। और रही बात स्थानीय समस्याओं की, तो पानी, बिजली, सड़क, यही
आम लोगों की समस्याएं हैं। जी, लेकिन आलोक, अगर हम बाराबंकी की बात करते हैं तो क्या यहाँ पर राज्य के मुद्दे हैं या फिर राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर मतदान आज किया जा रहा है? लोगों के बीच में किस तरह का मिजाज है? क्या स्थानीय मुद्दे इस बार लोगों के दिमाग में हैं कि उनको ध्यान में रखते हुए और तब मतदान हो रहा है? आता है तो वो कहीं ना कहीं जैसे बेरोजगारी है और जो महिलाएं हैं तो वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, युवा बेरोजगारी को लेकर, किसान अपनी व्यवस्था, कहीं ना कहीं सब अपने अपने मुद्दों को लेकर और अपनी सुरक्षा को लेकर मतदान करने की ओर वो कर रहे हैं कि वो मतदान करेंगे। उनके यही मुद्दे हैं। राष्ट्रीय मुद्दा भी कोई है, अपने क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं। सभी मुद्दों को ध्यान में रख के एक ऐसी सरकार वो लाना चाह रहे हैं जिससे में किसान का भी फायदा हो सके और जो युवा हैं वो उन्हें रोजगार मिल सके, और महिलाएं तो खासकर वो अपनी सुरक्षा को लेकर मतदान कर रही हैं। लेकिन शिवम, आपकी तरफ रुख करेंगे। अगर हम चित्रकूट की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें या फिर जिला स्तरीय मुद्दों की बात करें या फिर राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें, कौन से वो अहम मुद्दे हैं जिनको आज ध्यान में रखा जा रहा है मतदान करते वक्त लोगों के बीच में? तो पानी में तो पाटा है, वहाँ की सबसे बड़ी समस्या होती है पेयजल की, पानी की समस्या होती है, और पाटा क्षेत्र सबसे ज्यादा। उसके बाद जो समस्या होती है वो पलायन की होती है और अन्न प्रथा की, जिसको लेकर आज चित्रकूट की जनता पलायन, किसान, अन्न प्रथा और पानी की समस्या को लेकर मतदान करते नजर आ रहे हैं। जी, अमेठी का रुख कर लेते हैं। विजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, जिस तरीके से हमने देखा कि हर दल, हर बड़े दिग्गज नेता का जो फोकस रहा वो इस बार इस 5वें चरण की अगर हम बात करते हैं तो अमेठी पर खास तौर पर फोकस रहा और यही महत्वपूर्ण सीट मानी गई, क्योंकि किस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता है और अपने आप में एक महत्वपूर्ण और एक ऐतिहासिक सीट हो जाती है अमेठी। लेकिन क्या नजर आ रहा है, क्या इस बार चुनाव प्रचार जिस तरीके से किया गया, जिस तरीके से स्टार प्रचारकों ने चुनावी मैदान में उतरकर अपनी पार्टी के प्रति, अपने उम्मीदवार के प्रति चुनाव प्रचार किया, क्या उसका असर यहाँ पर लोगों के बीच में नजर आ रहा है? उसका कितना असर होगा? जी, उसका कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ेगा। जितने भी राजनीतिक बड़े चेहरे हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, सब ने आकर यहाँ पर अपना प्रचार प्रसार किया और सब पे कहीं ना कहीं किसी हर पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, तो अपनी एक छवि छोड़ने का प्रयास किया है। अब उसका कितना असर पड़ता है ये वोटिंग के बाद ही पता लगेगा, गिनती के बाद ही पता लगेगा। और बहरहाल किसी भी पार्टी ने अपनी पूरी की पूरी ताकत अमेठी में झोंक दी पूरी तरीके से कि हमारा यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से हर दल, हर पार्टी और हर नेता किस तरीके से अपना पूरा दमखम दिखाता नजर आया अमेठी में। लेकिन बाराबंकी का रुख कर लेते हैं, यहाँ पर आलोक वर्मा। आलोक, अगर हम बाराबंकी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी स्टार प्रचारकों ने अपना जो प्रचार प्रसार किया वो देखने लायक रहा। महत्वपूर्ण ये रहा कि उम्मीदवारों के प्रति किस तरीके से वोट की अपील यहाँ पर घर घर जाकर भी चलाई गई, डोर टू डोर अभियान किए गए, उसका कितना असर लोगों के बीच में नजर आ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे अखिलेश हो, सभी ने बाराबंकी में आकर अपने जो उनके प्रत्याशी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनमें जोश भरने का काम किया है। लेकिन अभी जो हम बात करें यहाँ पर जो जनता है वो कहीं कुछ साफ करने, पत्ता खोलने को नहीं है। वो तो 10 तारीख के बाद ही, 10 मार्च के बाद ही पता हो पाएगा आखिर पार्टी अपना जो समर्थन किसको करती है, यहाँ के जो मतदाता हैं वो किसको अपना जो है आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यही सवाल मेरा शिवम से भी रहेगा। शिवम, जिस तरीके से हमने देखा चित्रकूट में भी हर दल, हर बड़े नेता, हर बड़े दल ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहा। यहाँ पर लोगों के बीच में पहुँच कर बड़े दिग्गज नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की, उसका कितना असर लोगों के बीच में नजर आएगा आज? अगर हम बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की तो 2017 सीटों में भाजपा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद चित्रकूट में कहीं न कहीं दोनों सीटों में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी मनीषा। ठीक शिवम, अपनी नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे पल पल की जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल हमारे सभी संवाददाता जुड़े हमारे साथ, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर लगातार बनाकर रखिएगा और नेटवर्क 10 पर महा कवरेज चुनाव से जुड़ी लगातार जारी है। यहाँ पर इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।